Hello everyone, how are you? First module which provided in previous video आप लोगों को कैसा लगा? काफी स्टूडेंट्स के कॉल भी आए, कुछ प्रॉब्लम्स भी उनको रही जैसे एटम। तो मेरा कहना यह है कि अभी हमारा फर्स्ट मॉड्यूल ही तो डला था बेटा, सेकेंड चैप्टर हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर है जिसमें हम एटम के ऊपर बहुत डिस्क्राइब करेंगे। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले काम क्या करना चाहिए, आपको अपने पास आपकी नोटबुक और पेन लेकर बैठ गए बेटा। सो आर यू रेडी? ओके, थैंक यू। तो फर्स्ट मॉड्यूल लेक्चर 1 में हम लोगों ने क्या क्या स्टडी किया था बेटा फर्स्ट मॉड्यूल में। आज का मॉड्यूल हमारा नंबर 2 होगा। तो फर्स्ट मॉड्यूल में जो कि केमिस्ट्री की इनिशियल इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को स्टडी कराई थी। ओके, डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, ओके, एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने स्टडी किया था व्हाट इज मैटर। ओके, यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ 2 मटेरियल, one is matter, second is energy. Is that clear? And after that classification of matter. So we have already discussed in previous video definition of matter and also classification of matter. ठीक, matter is classified into 2 categories, pure matter and mixture. Pure matter and mixture. Pure matter consists 2 types of material. First is element and second is compound. Okay. So here आप बोर्ड पर देख सकते हैं, element and compound both are pure matter. Right? Pure matter. अभी इसमें से मैंने आप लोगों को एलिमेंट की स्टार्टिंग की है, ठीक है, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एलिमेंट के बारे में हम लोगों ने स्टडी स्टार्ट की थी। ओके, एलिमेंट की रिगार्डिंग, और मिक्सर इज मिक्सचर यानी इम्प्योर मैटर, अभी कुछ नहीं छेड़ा हमने इसमें से। तो एलिमेंट इज द प्योर मैटर, राइट? एलिमेंट इज द फॉर्म ऑफ प्योर मैटर, राइट? एलिमेंट कंसिस्ट 1 टाइप्स ऑफ एलिमेंट, ये बात मैंने बताई थी। ऑलमोस्ट एलिमेंट के इनिशियल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम होते हैं, बट सम एलिमेंट ऑल्सो कंसिस्ट मॉलिक्यूल्स। याद आ रहा है आपको? लाइक एज हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फास्फोरस एंड सल्फर। देयर आर 9 एलिमेंट्स, राइट? इसका मतलब ऑलमोस्ट remaining of these 9 element, almost elements has constituent particle are atoms. So element के रिगार्डिंग हम लोग क्या बात करते हैं, एलिमेंट का एक डेफिनेट सिंबल होता है, राइट? सिंबल, एलिमेंट का एक डेफिनेट सिंबल होता है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में यही बात बताई थी, लाइक एज हाइड्रोजन, ओके, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम। ठीक, आगे डिस्कस करने जा रहे हैं अपन। सो मेरा कहना क्या था आपसे कि ईच एलिमेंट कंसिस्ट ए डेफिनेट सिंबल, दैट इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट, नॉट फॉर्मूला, सिंबल ऑफ एलिमेंट। आप बिल्कुल इनिशियल केसेस में अपने माइंड में, टू बी केप्ट इन योर माइंड ऑलवेज, जिससे आपके माइंड में ये बात बैठी रहे कि हम एलिमेंट के लिए ओनली सिंबल वर्ड यूज करते हैं। इज दैट कट क्लियर?
तो दीज आर द सिंबल ऑफ सम एलिमेंट्स। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था अप्रॉक्स 118 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन अवर पेरियोडिक टेबल। ओके, पेरियोडिक टेबल आपकी बुक में भी पेरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में आप लोग देख सकते हैं। लास्ट क्लासेस में 9th-10th में भी हमें साइंस के टीचर ने हमें इंट्रोड्यूस कराया था और मैंने कुछ बताया, आपने इससे ज्यादा याद कर लेने चाहिए क्योंकि मेरा वीडियो आप तक तब तक पहुंचता है उससे पहले आप लोगों को नोट्स टेलीग्राम ऐप पर आप लोगों को पहुंच जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप टेलीग्राम को प्ले स्टोर से बेटा डाउनलोड करिए और उस पर सर्च करना है एजुकेशन इनसाइट्स। ठीक, चैनल नेम क्या है बेटा हमारा EDUCATION एजुकेशन इनसाइट्स SIGHTS। ओके, कुछ मिलते जुलते नाम भी मिल सकते हैं लेकिन हम जिस पर आपको क्लास दे रहे हैं वो एजुकेशन इनसाइट्स यूट्यूब चैनल है। तो टेलीग्राम ऐप पर आपको सर्च क्या करना होगा, एजुकेशन इनसाइट्स 11th केमिस्ट्री इन इंग्लिश मीडियम। आप सर्च करेंगे तो आपको उसमें नोट्स मिल जाएंगे जो मैं आपको वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इससे रिलेटेड। ओके, राइट। तो दीज आर द सिंबल ऑफ एलिमेंट, राइट। अप्रॉक्स 118 एलिमेंट आर प्रेजेंट इन आवर पेरियोडिक टेबल। वैसे तो मैं आपको पेरियोडिक टेबल के बारे में आगे डिस्क्राइब कराऊंगा क्योंकि पेरियोडिक टेबल एक चैप्टर भी है हमारे लिए, बट मैं बता दूं दैट इज द मॉडर्न पेरियोडिक टेबल। ठीक है ना, आपको सर ने बताया था इससे पहले मेंडलीफ ने जो पेरियोडिक टेबल बनाई थी वो एटॉमिक मास पर बेस्ड थी बेटा, लेकिन ये लेटेस्ट मॉडर्न पेरियोडिक टेबल किस पर बेस्ड है, एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। ओके, सिस्टमेटिक तरीके से एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है पेरियोडिक टेबल। खैर 118 एलिमेंट्स में से समार, बल्कि ये कहा जाए काफी, ठीक है ना, मोस्टली एलिमेंट नेचुरल एलिमेंट है बट सम आर ऑल्सो आर्टिफिशियल एलिमेंट। इज दैट क्लियर? अभी तक जितने भी मैंने बोर्ड पर लिखे हैं बेटा इनमें से कोई भी एलिमेंट आर्टिफिशियल एलिमेंट नहीं है। आप 32 तक जो एटॉमिक नंबर वाले मैंने लिखे हैं, ठीक है, धीरे धीरे वो सारी बातें ओपन होती जाएंगी। मैं आपको पिछले मॉड्यूल की, ये ध्यान रखिएगा, जब तक आप पिछला मॉड्यूल यानी मॉड्यूल 1 लेक्चर नंबर 1 को अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तब तक इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती जाएगी। इसलिए हर मॉड्यूल को, आगे वाले अपकमिंग मॉड्यूल को देखने से पहले आप अपना पिछला मॉड्यूल जरूर देखिएगा। आपकी स्क्रीन पर स्मॉल आई जैसा साइन आ रहा है, उसको क्लिक करेंगे तो पिछला मॉड्यूल निकल आएगा, ठीक है ना, उसको क्लिक करिए। ओके, सो हियर आर अप्रॉक्स 118 एलिमेंट्स, ठीक है, जिसमें से नेचुरल एलिमेंट और आर्टिफिशियल एलिमेंट है। ओके, अभी तक एक भी एलिमेंट ये नहीं रखा। अगर मैं TC लिखता, टेक्नीशियम बेटा, TC टेक्नीशियम 43 एटॉमिक नंबर होता है, ये फर्स्ट आर्टिफिशियल एलिमेंट है जो अभी नहीं पहुंचे हम लोग, ठीक है, मतलब 43 एटॉमिक नंबर वाला है ये। ओके, और क्या क्या बताया था मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में, एलिमेंट अप्रॉक्स 118 पेरियोडिक टेबल में हम देख रहे हैं, और मैटर जो पढ़ा, सॉरी एलिमेंट जो हमने स्टडी किया था जिसके मोस्टली कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, मोस्टली एलिमेंट के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बेटा क्या होते हैं, एटम। अब एटम के रिगार्डिंग अभी मैंने आपको जो स्पेसिफिक बात बताई थी वो ये दोबारा फिर देखिए। सपोज करो ये एक एलिमेंट है बेटा, ओके, मैं ये कहूं कि ये कॉपर का एक पीस है, इट इज ए पीस ऑफ कॉपर मेटल, राइट, कॉपर, कॉपर। अभी हम लोग बहुत डिस्क्राइब करेंगे, अभी आप सुनते रहिए वीडियो को। एलिमेंट फिर क्लासिफाइड किया गया, एक क्लासिफिकेशन तो यहां हो गया बेटा, क्लासिफिकेशन का बेस क्या हो गया, नेचुरल एलिमेंट एंड आर्टिफिशियल एलिमेंट। एक क्लासिफिकेशन हम ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट हम कर सकते हैं, एलिमेंट में सॉलिड एलिमेंट, लिक्विड एलिमेंट एंड गैसेस एलिमेंट। ओके, मैं बोर्ड पर की तरफ दिखाऊं, हाइड्रोजन इज गैस, लिथियम गैस, सॉरी हीलियम गैस, लिथियम हमारा सॉलिड, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, फ्लोरीन गैस, नियोन गैस, सोडियम सॉलिड, सॉलिड, सॉलिड मैग्नीशियम, सॉलिड एल्यूमिनियम, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, गैस गैस, सॉलिड 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 सॉलिड, दीज आर द सॉलिड एलिमेंट। ओके, अभी तक यूं कहा जाए कि अभी तक लिक्विड भी स्टार्ट नहीं हुआ, एक भी एलिमेंट अभी तक लिक्विड का नहीं आया है। ओके, चलिए, तो फर्दर क्लासिफाइड किया जाए तो वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ओके,
तो इस तरह से उसका क्लासिफिकेशन एलिमेंट का और कर सकते हैं अपन। एक क्लासिफिकेशन एलिमेंट का इस बेस पर कर सकते हैं कि मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। मेटेलॉइड, ओके, मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड, ठीक, इस तरह से 3 टाइप से क्लासिफाइड। तो ये धीरे धीरे क्लासिफिकेशन से आप इंट्रोड्यूस होते रहेंगे, ओके। तो एलिमेंट हैज ए डेफिनेट सिंबल, दीज आर द सिंबल ऑफ सम एलिमेंट्स। कल की वीडियो में भी मैंने आपको क्या बताया था, एलिमेंट के सिंबल में आपको क्या क्या दिमाग में रखना है आपको कि बेटा अगर एलिमेंट का सिंबल 2 लेटर से बना है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, दूसरा स्मॉल होगा, कोई डिजाइनिंग नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? नो एनी डिजाइनिंग, ठीक है ना, टू रिटर्न द सिंबल ऑफ एलिमेंट। फर्स्ट लेटर दूसरा स्मॉल, फर्स्ट लेटर दूसरा स्मॉल, अगर एक ही से बना है, एक ही लेटर से बना है तो वो तो कैपिटल हो गई बेटा, राइट। चलिए, और क्या क्या मैंने आपको बताया, मैं आपको जो बता रहा हूं वो यहां ये है, ठीक है। तो इस कॉपर में यहां ये जो मैंने बना रखे हैं, आप इसको ये माने दैट इज द पीस ऑफ कॉपर मेटल, राइट। कॉपर इज एलिमेंट, दीज आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ कॉपर, ठीक है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। प्रीवियस वीडियो में एक सिंपल सा मैंने एक एग्जांपल बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में, और वो प्रीवियस वीडियो का वो सिंपल सा एग्जांपल था, if we assume your class just as a element, यदि मैं आपकी क्लासेस को एक एलिमेंट की तरह से एज्यूम करूं तो क्लासेस को बनाने वाले आप यानी स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ दैट क्लासेस। आपकी इस क्लासेस में जब सपोज दैट 50 स्टूडेंट्स इस क्लासेस में बैठे हैं, 25 बैठे हैं, 100 बैठे हैं, हमें नंबर ऑफ काउंटिंग ऑफ स्टूडेंट्स से कोई मतलब नहीं है, बट सभी स्टूडेंट्स सेम क्लासेस के हैं, 11th 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 11th। तो मुझे बताइए उस क्लासेस के बाहर अगर मैं एक इंस्ट्रक्शन लिख दूं कि ये क्लासेस 11th है तो कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, बिकॉज प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि सारे के सारे स्टूडेंट बेटा 11th क्लासेस के हैं। तो स्टूडेंट्स आर हियर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ योर क्लासेस सिमिलरली, राइट। और हर स्टूडेंट में एक सिमिलरिटी है, वो सिमिलरिटी क्या है? 11th क्लासेस का स्टूडेंट है, इसलिए हमने क्या किया, इस क्लासेस को एक नंबर दे दिया 11। वैसा ही नंबर दिया जाता है यहां भी, राइट। तो कॉपर का ये पीस है बेटा, अब इसमें कितने एटम है इस पर डिस्क्राइब तो अपन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। आप ये मेकअप करें केवल कि दीज आर द एटम, सो एटम आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ कॉपर। इज दैट क्लियर? दीज आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ कॉपर, राइट। अब यहां ये बात आती है जो मैंने आपको पिछले लास्ट वीडियो में भी बताई थी, एटम के बारे में क्या कहता, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो फ्रीली स्टेट में नहीं रह सकता। फ्रीली स्टेट का मतलब है कि जब हम उसे किसी के साथ जब वो कंबाइन किए हुए तब हम उसे अलग करें, ठीक है ना, कंबाइन किए हुए हम उसे अलग करें, दैट इज द सेपरेट करें हम लोग उसे, तो सेपरेट करने पर क्या होगा, दैट इज द फ्री स्टेट विच इज मोर रिएक्टिव इन द फ्री स्टेट। तो फ्री स्टेट में ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से वो सो कंबाइन अनदर एटम ऑफ विच आर सेम और डिफरेंट, दूसरे के साथ बहुत फास्ट रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड फॉर्म में, दैट इज द कंबाइन स्टेट, ओके। फ्री स्टेट दैट इज द कंबाइन स्टेट, राइट। तो एटम कैन नॉट बी एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट बट इट इज फाउंड इन कंबाइन स्टेट। इज दैट क्लियर? लेकिन ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, एटम फॉर्मिंग केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। मैं आपको ये बताऊं, अब देखिए ये कॉपर इस कॉपर के साथ अटैच्ड है। अब चूंकि कॉपर, सिंस कॉपर इज ए मेटल, इट मींस कॉपर अगर मेटल है तो ये मेटेलिक बॉन्ड लगे हुए हैं, देयर आर द टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ओके, वी विल डिस्क्राइब फर्दर मॉड्यूल। तो मेटेलिक बॉन्ड जो लगे हैं, अगर इस मेटेलिक बॉन्ड में ये अगर मैं अलग कर दूं, दैट इज द फ्री स्टेट। इज दैट क्लियर? बट हियर दिस एटम इज कंबाइंड विद अनदर एटम, ओके, बाय मेटेलिक बॉन्ड, सो दिस इज द फ्री स्टेट, that is not a free state.
इज दैट क्लियर? फ्री स्टेट, तो फ्री स्टेट में ये मिलता नहीं है, राइट? फ्री स्टेट में इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। फिलहाल अपन ये देखें तो ये इस मेटल के अंदर, इस कॉपर एलिमेंट जो कि एक मेटल है, इसके अंदर जितने भी ये कंस्टेंट पार्टिकल है वो सब एटम है, एटम एटम। अब इनमें सिमिलरिटी किस बात की है? सिमिलरिटी है नंबर ऑफ प्रोटॉन आर सेम, नंबर ऑफ प्रोटॉन आर सेम। All the atoms which present in an element having the same number of proton, right? अगर इन सबके प्रोटॉन नंबर सेम है, प्रोटॉन से क्या मतलब था? तो लास्ट क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था? एटम में 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। देयर आर 3 फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ प्रेजेंट इन एन एटम। इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन बेटा, इलेक्ट्रॉन इंडिकेट बाय ई, नेगेटिव लगा सकते हैं आप। सेकंड प्रोटॉन इंडिकेट बाय P and third is neutron indicate by small n. Okay, these 3 element are fundamental particle of atom. Okay, electron is negatively charged particle. इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 1.67 into 10 to the power minus 19 कूलम. Okay, that is the negative charge, minus 10 to the power minus 19 है, यहां भी नेगेटिव है। एक्चुअली चार्ज की ये वैल्यू इतनी मिनिमाइज है कि इसी को हम लोग स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द चार्ज मान लेते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द चार्ज, जिसे आप ये कहते हैं कि इसको अगर यूनिट कहते हैं 1, तो इट मींस और लगाकर मैं मेंशन कर सकता हूं -1। 1.67 into 10 to the power minus 19 कूलम को मैं 1 यूनिट कह सकता हूं चार्ज की। इट इंडिकेट्स -1, तो अपन कह देते हैं इलेक्ट्रॉन पर 1 नेगेटिव चार्ज होता है, राइट? 1 नेगेटिव मतलब 1 मींस 1.67 into 10 to the power minus 19 coulomb. Is that clear? That is minus, here minus. Okay, a proton is positive particle, proton, right? Proton also contain, प्रोटॉन का चार्ज भी बेटा इतना ही होता है, 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, 1.67 into 10 to the power minus 19 coulomb, but here is positive. So this value assume unit charge, so we can say or +1 charge present on proton. Is that clear? Neutron, what comes from neutral, it means no having any charge. Both particle, proton and neutron, present in nucleus. Nucleus, is that clear? Nucleus, that is the outer part of the nucleus. Electron found in outer part of the nucleus, but in a nucleus 2 fundamental particle present in which are proton and neutron. Is that clear? Atom is electrically neutral, right? It means number of proton equal to number of electron, means the number of the charge of positive charge equal to negative charge. प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, तो ये सेम है। ड्यू टू दिस रीजन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इज दैट क्लियर? ओके, सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन लास्ट वीडियोस, एटॉमिक नंबर मींस Z, it is indicated by Z, it is the number of proton. Okay, number of proton. Is that clear? नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट, राइट? ओके, नाउ नेक्स्ट इज, सो हियर नंबर ऑफ प्रोटॉन व्हिच आर प्रेजेंट इन कॉपर, सो ईच एटम ऑफ कॉपर कंसिस्ट 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, ठीक? इट मींस वी कैन से दैट इज द नंबर ऑफ 29। सिमिलरली, जैसे मैंने क्या बताया था, if your class is having the same classes student, आपकी क्लासेस में बेटा अगर 11 क्लासेस की स्टूडेंट अगर सिटिंग पोजीशन में है, तो उस क्लासेस के बाहर 11 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। आपके असेंबली टाइमिंग में 9, 10, 11, 12 सभी के स्टूडेंट हो सकते हैं, तो असेंबली के बाहर लिख सकते हैं कि हम लोग 11? नो, नहीं लिख सकते, पर ठीक है ना। लेकिन आपकी क्लासेस के बाहर 11 का बोर्ड मेंशन किया जा सकता है। सिमिलरली, तो कॉपर का बोर्ड क्या बन गया? 29, बिकॉज ईच एटम ऑफ कॉपर कंसिस्ट सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, और सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 29,
that is the number is called atomic number of that element. Atomic number word proposed by Moseley. मोसले ने प्रपोज किया था ये एटॉमिक नंबर वर्ड, ठीक है ना. सो एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन विच आर 29. इज दैट क्लियर? चलिए अब आगे का जो मटेरियल मैं आपको, तो मैंने आपको लास्ट वीडियोस में यही कोशिश की थी कि डेफिनेशन ऑफ एटम बताऊं, एटम के फंडामेंटल पार्टिकल बताऊं, एटम के फंडामेंटल पार्टिकल में कौन से पार्टिकल कहां पर लोकेटेड रहते हैं, व्हाट इज द रीजन आप लोगों को एक्सप्लेन किया जाए कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्क्राइब कर लिया. बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन इज पॉजिटिव. इसका मतलब कॉपर के अंदर, कॉपर के हर, दैट इज द एटम ऑफ कॉपर, राइट. सो हियर इंडिकेट दैट इज द कॉपर ऑफ वन एटम ऑफ कॉपर, राइट. सो हियर लिसन एंड वॉच केयरफुली. हियर P equal to 29. How many? In nucleus P equal to 29. Each atom consists proton equal to 29. Not only this, all the atoms which present in copper. Is that clear? So proton equal to 29. So here also how many electrons? 29. That is 29 electrons are present in copper. ठीक ना, out from the nucleus, but in atom. तो ये 29 इलेक्ट्रॉन्स बेटा इस कॉपर में होंगे. तो प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज, अब लिसन, इनटू 29 बिकॉज ईच इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट दिस वैल्यू ऑफ चार्जेस इनटू 29. तो 29 इंटू 167 इंटू 10 टू द पावर -19, ओके, इक्वल टू, तो जितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज बनेगा बेटा उतना ही प्रोटॉन का चार्ज बनेगा. तो ये पूरा आइटम क्या हो गया? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया. अगर इसमें से एक भी इलेक्ट्रॉन आउट हो गया, एक भी इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया सपोज करिए, तो अब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहेगा. कंटेन मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज. इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, जिसको अपन कहेंगे कॉपर आयन, कैटायन, और इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो बोलेंगे कॉपर नेगेटिव आयन. वो एक अलग बात है कि मेटल में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की प्रॉपर्टी नहीं होती. मैंने एक जनरल वे में आपको ये बताया, राइट. तो दैट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर 29 बिकॉज each atom consists 29 proton. Is that clear? But question arises, एक क्वेश्चन और यहां पर मेंशन होता है कि इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने होंगे. तो बेटा न्यूट्रॉन को आप बताने से पहले हमें ये स्टडी करना पड़ेगा, मास नंबर के बारे में स्टडी करना पड़ेगा, जो हम लोगों ने लास्ट नंबर बताया था. सो द मास नंबर इंडिकेट बाई ए इक्वल टू होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. इट मींस द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज द मास नंबर. इट्स नॉट ए एटॉमिक मास. सम केसेस में इक्वल हो सकता है बट हमेशा नहीं रहेगा. इट इज द नंबर ऑफ, इट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, राइट. अब है क्या, इस कॉपर के पीस को नेचर में, जब नेचर में से हमने निकाला, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट्स ओर, इसके ओर से जब कॉपर को हमने एक्सट्रैक्ट किया, जब कॉपर हमें प्योर फॉर्म में मिल गया हमें कॉपर, तो हमने क्या देखा, एनालिसिस क्या किया साइंटिस्ट ने. वो एनालिसिस करने पर ये उन्हें मालूम चला कि कॉपर में 2 टाइप्स के एटम हैं. इसके अंदर जो एटम है, जिसको मैं अभी तक सिमिलर बोल रहा था, यह सिमिलर है बट विद रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ प्रोटॉन. Is that clear? Number of electron, reactivity, number of proton, number of electron के बेस पर तो ये सिमिलर है, बट इसमें एनालिसिस ये हुआ कि इसमें 2 टाइप्स के एटम प्रेजेंट. कैसे प्रेजेंट है कि इसमें से कुछ एटम्स तो ऐसे हैं, सम एटम्स हैविंग 63 एंड सम हैविंग 65. व्हाट इट इंडिकेट्स, लास्ट वीडियो में मैंने यहां पर जिस मटेरियल को, जिस वैल्यू को यहां लिखा था, उसको क्या इंडिकेट किया था बताइए. यहां मैंने मेंशन किया था दैट इज द मास नंबर ऑफ दिस कॉपर एटम, दैट इज द मास नंबर ऑफ दिस एटम, राइट. सो हियर मेंशन 29. सो व्हाट आर द सिमिलरिटी एंड व्हाट आर द डिसिमिलरिटी ऑफ बोथ एटम विच प्रेजेंट इन कॉपर. तो इसका एनालिसिस करने पर ये फाउंड हुआ, इट इज ऑब्जर्व दैट, ठीक, ऑन एनालिसिस, कि कॉपर हैज 2 टाइप्स ऑफ एटम, राइट, 2 टाइप्स ऑफ एटम. तो कुछ कॉपर बेटा इसके अंदर 63 मास वाले हैं, तो कुछ एटम 65 मास वाले हैं.
अब अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि 63 वाले कॉपर का नंबर ऑफ प्रोटॉन बताइए, दैट इज द Z वैल्यू, ओके, Z वैल्यू, दैट इज द A वैल्यू, ओके, एनी प्रॉब्लम? दिखाई दे रहा है आपको? सो हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉपर प्रोटॉन ऑफ दिस एटम, देन यू कैन रिटर्न P equal to 29. Okay, here electron equal to 29 because atom is electrically neutral. Okay, next is neutron equal to, as we know here mass number A equal to P plus N, and P, listen, P here number of proton means हो गया बेटा atomic number, it means हम यहां पर Z वैल्यू लगा सकते हैं। तो A की वैल्यू सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए, मतलब A की वैल्यू में से Z को सब्सट्रैक्ट कर दिया तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल आएंगे। इट मींस हियर 63 minus 29, that is the number of 63, 29, right? Here proton, neutron are 32. Okay, here proton equal to 29, electron also 29, but neutron are 65 minus 29, 65. So here 6 and 3, that is the 36. Then you can say, looking carefully on board, then you can say in both cases means atom of copper, right? This piece is copper having two different types of atom. Some atoms has mass number 63 and some are 65. टू टाइप्स के बेटा एटम इसमें प्रेजेंट है, ओके, राइट? इसमें डिसिमिलरिटी किस बात की है, डिफरेंस किस बात का है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का, ये कह सकते हैं, या मास नंबर का कह सकते हैं। मास नंबर में भी स्पेसिफिक बात क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दैट इज कॉल्ड आइसोटोप। आइसोटोप, इज दैट क्लियर? आइसोटोप। सो नेक्स्ट हेडिंग इज आइसोटोप, ओके, आइसोटोप। हाउ टू डिफाइन आइसोटोप? You can say both atoms having the same element is copper, so we can say atoms of same element having same number of proton but different in neutron, same number of proton but have it different in number of neutron. You can say in other words atoms of same element having the same atomic number, भैया प्रोटॉन सेम है तो नंबर एटॉमिक नंबर तो सेम है, having the same number of atomic number, ठीक, but different in mass number में different होगा। These atoms are called isotope of that element. इन दोनों एटम को कॉपर के क्या बोलेंगे बेटा? आइसोटोप्स कहा जाएगा, ठीक, नॉन एज आइसोटोप। सो कॉपर को, कहीं से भी कॉपर का अगर मैं सैंपल लूं तो उसमें टू टाइप्स के मुझे एटम मिलेंगे। सिमिलरिटी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सिमिलरिटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिमिलरिटी सिंबल ऑफ एलिमेंट, डिसिमिलरिटी और डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यू कैन ऑल्सो से नंबर ऑफ मास नंबर। इज दैट क्लियर? ओके, सो इसको अगर मैं यहां से इरेज कर दूं, ठीक है, उससे पहले आप लोग नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, और मैं आपको आइसोटोप पर ही आगे अपना डिस्कशन आगे रखूंगा, क्योंकि आइसोटोप से ही हम काफी बातों को एक्सप्लेन कर देंगे अपन, राइट? हियर लुक एट द बोर्ड, दीज आर द सिंबल ऑफ सम एलिमेंट्स, राइट? वैसे तो मैंने आप लोगों को एटॉमिक नंबर के बारे में बता ही दिया है, ओके? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 1, ठीक, ये बेटा हमने बिल्कुल सीरियलिटी से लिखे हैं, लेकिन हमें सीरियलिटी से ही याद होना चाहिए जरूरी नहीं है, आप उसे हर तरीके से याद किए, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपको याद करना है, ओके? हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, लिथियम का 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, राइट? नेम मेरे साथ बोलेंगे, हाइड्रोजन, बोले आप सब लोग, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम,
11 मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में मिलता है बेटा, क्लोरोफिल में, राइट, इट इज फाउंड इन क्लोरोफिल, ग्रीन लीव्स। 12 एल्यूमिनियम, 13 नेचर में सबसे ज्यादा अगर किसी मेटल की अगर परसेंटेज है तो वो एल्यूमिनियम की है, ठीक है ना, आयरन की भी नहीं है, एल्यूमिनियम की है, राइट। 13 14 15 फास्फोरस, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, ओके। नाउ स्कैंडियम 21, यहां लिख दो बेटा क्योंकि एटॉमिक नंबर यही लिखे जाते हैं, स्पेस देख रहे हैं मैं, आप 21 ब्रैकेट में लिख सकते। 22 टाइटेनियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, इट इज ऑल्सो नोन एज सरप्राइज मेटल, टाइटेनियम इज ऑल्सो कॉल्ड सरप्राइज मेटल क्योंकि कोराइजन नहीं लगता, वेरी लाइट वेटेड है बेटा ये, ठीक है ना, बहुत स्ट्रेंथ रखती है टाइटेनियम। वी फॉर वेनेडियम, सीआर फॉर क्रोमियम, एमएन फॉर मैग्नीज, एफई फॉर आयरन, आयरन 26, ओके 26, कोबाल्ट 27, राइट, निकल 28, कॉपर 29, जिंक 30, गैलियम, इट इज गैलियम, गैलियम, ओके, जिंक, कॉपर डिस्क्राइब किया था भी मैंने, निकल, कोबाल्ट, आयरन, मैग्नीज, क्रोमियम, वेनेडियम, टाइटेनियम, स्कैंडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ओके। और 32 इज जर्मेनियम, राइट। आगे भी अपन कंटिन्यूस रख रहे हैं इसमें। तो ये अभी तक आपने कुछ नोट करने वाली बात थी तो वो नोट हो गया। आपने क्या क्या सीखा कि किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन तो बेटा सेम होंगे बट डिफरेंट किसका हो सकता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का हो सकता है। ऐसे एटम को हम क्या बोलेंगे, आइसोटोप ऑफ रिलेटेड आइसोटोप ऑफ दैट एलिमेंट कहेंगे। एक जनरल रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो जो 118 एलिमेंट हैं, अगर ये कहा जाए तो ऑलमोस्ट एलिमेंट में बेटा इस तरह का मिलेगा हमें, इस तरह का मिलेगा मतलब उनमें आइसोटोप होंगे, राइट, ऑलमोस्ट में। पर मैं आपको 4 to 5 एग्जांपल से यहां बता पाऊंगा अभी आपको, तो ये तो मैं यहां से हटा दूं बेटा। तो आपको पिछले वीडियो में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने की बात कही गई थी, आप उनको निकालिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। इसी तरह से मैं आपको एक और एग्जांपल आपको बताने की कोशिश करूंगा यहां पर, ये सुनिएगा, और उसी पर हमारी आगे की कहानी भी मेंशन होगी। अभी मैंने इसको एज्यूम किया था दैट इज द कॉपर एलिमेंट, राइट। अगर मैं ये एज्यूम करूं इट इज ए बोरॉन, बोरॉन का बोरॉन है बेटा ये, ठीक है ना, ए पीस ऑफ बोरॉन, इज दैट क्लियर। सो हियर इज एटम, एटम बोरॉन है, बोरॉन एटम, राइट। सो ऑल दीज आर द कांस्टेंट पार्टिकल ऑफ बोरॉन व्हिच आर एटम्स, राइट। सो दीज आर द एटम्स ऑफ बोरॉन एलिमेंट, is that clear? What are the similarities of all the atoms? Then you can say number of protons, is that clear? So similar dissimilarities क्या हो सकती है, तो यहां भी एक बात फाउंड हुई बेटा कि बोरोन में some atoms has the mass number 10 and another atoms has 11। इसका मतलब इसमें भी 2 टाइप्स के बेटा क्या मिलते हैं, एटम्स मिलते हैं। कुछ एटम का मास नंबर 10 होता है तो कुछ का क्या होता है बेटा 11। तो इनमें सिमिलरिटी क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, इट इज द मास नंबर, राइट, मास नंबर। इट मींस वी कैन रिटर्न बोरॉन का एक फिक्स सिंबल है, उसका एक डेफिनेट एटॉमिक नंबर भी है, तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा 5 होता है। इसका मतलब इसमें जितने भी एटम जो आप देख रहे हैं सभी में नंबर ऑफ प्रोटॉन 5 होंगे, 5 होंगे, इज दैट क्लियर। सो हियर प्रोटॉन इक्वल टू 5, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू A, इट मींस B बोरॉन 10 वाली के लिए हो जाएगा 5 एंड इलेक्ट्रॉन आल्सो 5 बिकॉज प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट मींस atom is electrically neutral. So here we can return proton equal to 5, neutron, proton plus neutron equal to A is here mass number, it means 6, electron equal to 5, okay. So 2 isotopes which are present in boron, how to define, atoms of same element, atoms of same element having the same number of protons but different in number of neutrons, okay, that is the definition of isotope। एक और definition क्या कह सकते हैं हम लोग,
एटॉमिक मास डिफरेंट, सॉरी एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो, उसे बोला जाएगा आइसोटोप उस एलिमेंट के। इज दैट क्लियर? मैं यहां पर एक और बात बताता हूं आपको। अब क्वेश्चन ये अराइज होने जा रहा है कि सर बोरोन का सैंपल अगर नेचर से हमें मिलता है तो उसमें हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ B10 एंड हाउ मेनी परसेंटेज B11? इट मींस अबंडेंस, नेचर में उसका अबंडेंस कितना है, अकरेंस कितना है B10 का, इसमें B10 वाले कितने होते हैं और B11 वाले कितने होते हैं, ये अगर मुझे मालूम चल जाए तो मैं आगे की बात को एक्सप्लेन करूंगा। ओके, सिमिलरली सो हियर हेडिंग इज आइसोटोप। आइसोटोप के बारे में आपने स्टडी कर लिया, अभी डेफिनेशन होगी बेटा आइसोटोप्स। एंड नेक्स्ट हेडिंग इज आइसोटोप के बाद में क्या क्या आपको मैंने बताया, हाइड्रोजन के अंदर 3 टाइप के आइसोटोप मिलते हैं हाइड्रोजन में। कुछ हाइड्रोजन के एटम होते हैं 1 मास नंबर वाले, and some are 2 mass number and some are mass number 3. These are the 3 isotopes of hydrogen. It's indicate here 1 1 1 because here Z value any atomic number, right? So atomic number 1 1 1 but mass number 1 2 3. So we can say here electron equal to 1, proton equal to 1 and neutron equal to 0. Yeah, that is the interesting क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग मटेरियल। ये एक ऐसा हाइड्रोजन का एटम होता है बेटा जिसमें न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, ओनली 1। हाइड्रोजन का ये ऐसा एटम है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, बिकॉज हियर मास नंबर 1 और सो मास नंबर इक्वल टू होता प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और एक अगर प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन कितना हो गया, 0 हो गया। इन दिस केसेस P इक्वल टू 1, E इक्वल टू 1 and N equal to 1, P plus N equal to 2, right? Here in this situation P equal to 1, E equal to 1, N equal to 2, P plus N equal to 3, right? Is that clear? So definition of isotope आप यहां से बना सकते हैं। इस वाले हाइड्रोजन को बोला जाता है बेटा प्रोटियम। प्रोटियम, प्रोटियम। You can also say simple हाइड्रोजन, नॉर्मल हाइड्रोजन। जो वाटर का फॉर्मूला H2 होता है ना, उसमें जो हाइड्रोजन होती है बेटा वो नॉर्मल हाइड्रोजन, ये प्रोटियम वाला हाइड्रोजन होता है। एंड सेकंड इज ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम, राइट? ड्यूटेरियम। यू कैन आल्सो से इन अदर वर्ड्स हैवी हाइड्रोजन। हैवी वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन होता है वो हैवी हाइड्रोजन वाला यानी ड्यूटेरियम वाला होता है। एंड थर्ड इज ट्राइटियम। ट्राइटियम, ट्राइटियम। Actually tritium is the radioactive isotope. Radioactive isotope, radioactive isotope मतलब ये डिके होते हैं, अल्फा बीटा गामा रेस को ये इमिट करते रहेंगे और इस वजह से ये डिके होते रहते हैं, तो रेडियोएक्टिव आइसोटोप होता है। अब इनकी परसेंटेज अबंडेंस क्या है, ये अलग मटेरियल है, बट वी हियर डिस्क्राइब ओनली हाउ मेनी आइसोटोप्स इन हाइड्रोजन। देन यू कैन से हाइड्रोजन कंसिस्ट 3 टाइप्स ऑफ आइसोटोप। प्रोटियम इंडिकेट बाय, ड्यूटेरियम इंडिकेट बाय, ट्राइटियम इंडिकेट बाय, राइट? तो 3 टाइप्स के हाइड्रोजन में आइसोटोप्स होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हियर, नेक्स्ट एग्जांपल रिगार्डिंग टू आइसोटोप कार्बन। कार्बन हैज 3 टाइप्स ऑफ आइसोटोप। कार्बन में 3 टाइप्स के आइसोटोप मिलेंगे, C12, C13, C14। यहां मेंशन करने की जरूरत नहीं है, कर दो तो कोई बात ही नहीं है, ही वो 6 6 6 सिमिलर है, इसलिए इनमें नंबर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालिए, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे आप लोग इस तरह से। तो कार्बन हैज 3 आइसोटोप्स। इज दैट क्लियर? 6 C12, C13, C14। C14 इज ए रेडियोएक्टिव आइसोटोप। रेडियोएक्टिव आइसोटोप जिससे हम लोग फॉसिल्स की एज डिटरमाइन करते हैं, फॉसिल्स डिटर्मिनेशन ऑफ एज, डिटर्मिनेशन ऑफ फॉसिल्स बाय दिस C14। ओके, कार्बन डेटिंग मेथड यू कहलाती है वो C14, विद द हेल्प ऑफ C14। सो वी कैन से कार्बन हैज 3 टाइप ऑफ आइसोटोप। एंड नेक्स्ट अनदर एग्जांपल, कॉपर के बारे में मैंने बताया था, 63 और 65 वाले मिलते हैं। और देखिएगा, ठीक है, ऑक्सीजन वाला O15, O16, O17, O18 भी मिलता है ऑक्सीजन के अंदर। क्लोरीन में रेस्पेक्ट बताऊं, Cl35 एंड Cl37।
35 and 37, right? 35, 37, two types isotopes contain. We can say almost element has isotopes, right? मैंने आपको कुछ आइसोटोप से इंट्रोड्यूस कराया है, बट सब एलिमेंट के कुछ ना कुछ आइसोटोप्स होते हैं. किसी के 2 होते हैं, किसी के 12 होते हैं, किसी के 34 तक आइसोटोप होते हैं. बहुत नंबर ऑफ आइसोटोप्स में, ठीक है ना. आप आगे फर्दर डिस्क्राइब करते रहेंगे. तो हमने आज एटॉमिक नंबर, सिंबल, ये आइसोटोप के बारे में स्टडी कराया. अब जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग आपको मैं बताने के लिए कर रहा था, वो हेडिंग देखिएगा, और वो क्या है. एक एग्जांपल आपके सामने मेंशन है, Cl35 एंड Cl37. ओके, दीज आर द आइसोटोप ऑफ क्लोरीन. ठीक, क्लोरीन हमें नेचर में मिलता है 75% में, ये नेचर में मिलता है 25% में. यानी ए सैंपल ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का सैंपल हमने नेचर से कहीं से हमने मिला, उसमें हमने 35 Cl के बारे में मालूम किया, एनालिसिस किया, तो ये 75% मिलता है हमको. और Cl37, ठीक है ना. यहाँ क्वेश्चन ये मत करिए आपके सर हमें कैसे मालूम है, तो अभी तो आपकी सेकंड वीडियो है, आप कोई साइंटिस्ट नहीं तैयार हो गए. अभी आप लोग ये देखिएगा कि जो एक्सपेरिमेंट फाउंड हुआ है थ्रू बाय साइंटिस्ट, राइट, उनके बारे में अपन डिस्क्राइब कर रहे हैं. यू कैन ऑल्सो से 3:1, ठीक है, 3:1 कह सकते हैं हम लोग. तो 35 वाला Cl 3 रेशियो और वो 1 रेशियो में मिलेगा, तो 3:1. ओके, इसका मतलब क्लोरीन से आपके पास 3 इंफॉर्मेशन हो गई क्लोरीन के रेस्पेक्ट में अभी के अकॉर्डिंग. नंबर 1, क्लोरीन हैज, नंबर 1, क्लोरीन हैज 2 isotopes. 2 isotopes, is that clear? Cl35 and Cl37. First. Second is, right, mass number of both isotope 35 and 37, mass number. And third information is, what are the percentage abundance, what are the percentage abundant nature, then you can say 75% and 25%. Is that clear? Means 3:1, right? अब यहां इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाने के बाद मैं आपको एक नई हेडिंग डालने जा रहा हूं, जिसको नाम दूंगा मैं एटॉमिक मास. एटॉमिक मास, राइट, मास नंबर इंट्रोड्यूस कराया था मैं. एटॉमिक मास यानी किसी एटम को तराजू पर रखकर तौला जाए, वो एटॉमिक मास है, राइट, जितना भी वेट मास आएगा. अब आपको एटॉमिक मास के रेस्पेक्ट में सब एलिमेंट के एटॉमिक मास जो मैंने आपको नोट्स में भी प्रोवाइड कराए बेटा, उनको मैं कुछ को लिख रहा हूं. सबके याद अभी नहीं करने, धीरे धीरे आप याद रख सकते हैं उसको. अब देखिए, ये तो मैं यहां से इरेज कर दूं, ये तो आपके पास ऑलरेडी है बेटा. एटॉमिक मास पर हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ठीक है. अब तुम यहां बुला लो. ओके, नाउ एटॉमिक मास, राइट. सो स्टूडेंट्स, हियर you can see hydrogen atomic mass 1. Actually the accurate atomic mass is 1.008. So round figure we mention only 1, that is the atomic mass of hydrogen. Okay, next is helium 4. We have already discussed regarding to atomic number, not atomic mass. Here we describe atomic mass, right? Hydrogen का atomic mass 1 एग्जैक्ट ये होता है, बट राउंड फिगर में हम लोग 1 कंसीडर करते हैं, राइट. हीलियम का 4, लिथियम 7, बेरिलियम 9, बोरॉन 11, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19. ठीक, सम आर रिड्यूसेस हियर. सो मैं आपको सभी 118 एलिमेंट्स के तो नहीं, बट सम एलिमेंट्स के आपको एटॉमिक मास से इंट्रोड्यूस कराऊंगा. फ्लोरीन के बाद नेक्स्ट इज सोडियम, राइट, 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, सिलिकॉन 28, फास्फोरस 31, सल्फर 32, chlorine 35. That is the main point here. You can see atomic mass of chlorine is 35.5. But here what are showing? Chlorine has 2 isotopes, Cl35, Cl37. Cl35, Cl37.
but here atomic mass is 35.5. So how to calculate this value 35.5? That is the most important point here. You can say average atomic mass. Average atomic mass. Watch and listen carefully. Average atomic mass. So that is the average atomic mass of chlorine. मैं आपको ऐसा बताऊं कि मान के चलिए सपोज योर क्लासेस, वी एज्यूम योर क्लासेस, आपकी क्लासेस में जितने भी स्टूडेंट हैं उनमें सिमिलरिटी किस बात की है बेटा? उनमें सिमिलरिटी है कि ऑल द स्टूडेंट्स बिलोंग्स टू 11 क्लासेस. इज दैट क्लियर? 11 क्लासेस. बट डिसिमिलरिटी भी तो हो सकती है. डिसिमिलरिटी क्या क्या है कि इसका मास, इसको तराजू पर खड़ा किया जाए, आपके दूसरे स्टूडेंट को खड़ा किया जाए तो वो सिमिलर हो, ये जरूरी तो नहीं है. उनके मास में डिफरेंट हो सकता है कि ना मास में डिफरेंट. तो अगर मैं ये पूछूं कि पूरी क्लासेस का मास कितना है, तो आप किसी एक स्टूडेंट का मास बताओगे? नो. दूसरे का बताओगे? नो. तो आप क्या करें कि उन सारे स्टूडेंट के मास का एवरेज तैयार कर लें. सो द एवरेज मास इज द मास ऑफ योर क्लासेस. बिल्कुल इसी तरह से बेटा ये जितने भी लिखे गए, ऑल दीज आर द एवरेज एटॉमिक मास. हम भले ही इनको ना बोले, these are the average atomic mass. Then how to calculate average atomic mass? Look at the board. किसी का average atomic mass अगर मुझे कैलकुलेट करना है, then मुझे we have some information. First is how many isotopes? Here example of Cl we have already discussed in last situation. Chlorine has two isotopes, Cl35, Cl37. Is that clear? It means how many isotopes? The first information to calculate the average atomic mass, first is how many isotopes. Is that clear? Second is what are the mass number of each isotope? As you know, 35 and 37. And third is what are the percentage abundance in nature? It means 75%. हाँ, ये आप लोगों के लिए एक नई बात हो सकती है सर. हाउ टू नाउ, हमें कैसे मालूम चलेगा? दैट इज द प्राइमरी सिचुएशन. ठीक है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आप लोग, आपके पास कोई सैंपल थोड़ा ना क्लोरीन का कि आप उसमें से पता कर लें. तो ये कहना चाहिए साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया है, एनालिसिस किया है. वो एनालिसिस परसेंटेज में आपको यह बता रहा हूं. आपके ऊपर आपको जो पूछा जाए तो न्यूमेरिकल जो पूछा जाएगा उसमें ये बात दी जाएगी. तो 75% में ये वाला होता है, 25% में ये वाला होता है. इज दैट क्लियर? सो अगर 3 इंफॉर्मेशन आपको मालूम है, देन यू कैन कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास. ये जो है इसी तरह से कैलकुलेट किए गए. तो अब निकाला कैसे जाएगा? सो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ Cl इक्वल टू, क्लोरीन का ही निकाल रहा हूं जो ये वाली वैल्यू है. कैसे निकालेंगे? फर्स्ट इज मास नंबर ऑफ फर्स्ट आइसोटोप 35, विच इंडिकेट ए कह सकते हैं हम लोग, राइट, इनटू परसेंटेज ऑफ Cl35, 75 है वो, प्लस परसेंटेज कितनी थी उसकी. ठीक है. सेकेंड इज 37, मास नंबर ऑफ सेकेंड आइसोटोप 37 इनटू परसेंटेज अबंडेंस 25%, राइट, अपॉन दैट इज 75-25. जब परसेंटेज की बात करें तो 100. यू कैन ऑल्सो रिटर्न विद अनदर रेस्पेक्ट. हियर 75 and 25 means 3:1. 3:1. 75-25, 3:1. So we can also return 35 into 3 plus 37 plus 37 into 1, okay, upon 3 plus 1, it means 4, right? Then अगर आप इसे सॉल्व करोगे बेटा तो ये वैल्यू आएगी 35.5. here also 35.5. what it indicates? It indicates these are the mass number of isotope of this chlorine, but here 35.5 is the atomic mass of chlorine, which is the average atomic mass. How to calculate average atomic mass of another element? 3 information अगर मुझे मालूम है तो निकाल सकते हैं. How many isotope, second is mass number, and third is percentage abundance in nature. I hope you understood it. ठीक है, तो इस तरह से निकालेंगे. बाकी अगर क्लोरीन की बात में आगे बढ़ूं, पोटेशियम का 39 होता है, आपके पास ऑलरेडी मेंशन है. कैल्शियम का बेटा 40 होता है, क्रोमियम का हो गया 48. तो ये सभी आप लोग एटॉमिक मास जितने भी मैंने आपको लिखा है रोजाना यूज होगा, ध्यान रखिएगा. आपको एटॉमिक नंबर आप लोग
ज्यादा से ज्यादा याद रखिए। एटॉमिक मास जो मैंने आपको नोट्स पीडीएफ में भेजे हैं वो सब मेंशन है आप लोगों के पास, ठीक है ना। 48 क्रोमियम का हो गया, मैग्नीज, ठीक है ना, 52 आयरन का 56। तो ये सब एटॉमिक मास जो आपको, सॉरी ये टाइटेनियम का है आपका, और क्रोमियम का 48, मैग्नीज का 55, आयरन का 56, कोबाल्ट का 59, निकल का 58। ये एक्सेप्शन कह देंगे कि सर आप अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं तो ये क्यों है, इसी वजह से मैंडलीव की पैरियोडिक टेबल में डिसएडवांटेज आए, यानी बहुत सारी कमियां रह गई थी, ये कह सकते हैं अपन। और कॉपर का 63.5। अब कॉपर की मैंने बताया ना 63 और 65, तो एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे तो इस तरह से निकलेगा। इज दैट क्लियर? तो कल हम यानी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी से स्टार्ट करेंगे बेटा। नोट्स को केयरफुली स्टडी करें आप लोग। एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है 3 इंफॉर्मेशन की हेल्प से, और दीज आर द एवरेज एटॉमिक मास। हमें साइंटिस्ट ने इसी तरह से, जिसका एग्जांपल मैंने क्लोरीन लिया था, उसी तरह से निकाल कर हमें ये दे दिया। मैंने आपको एक एग्जांपल से इस तरह से इंट्रोड्यूस किया। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और 2-3 एग्जांपल से ये बताऊंगा कि हाउ टू कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास, बट वो इंफॉर्मेशन मालूम होगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।